अगर आपका केक हार्ड हो जाता है, बीच से दब जाता है या स्पॉन्ज फ्लफी नहीं बनती, तो आज की वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। इस वीडियो के एंड तक आप सीख जाओगे बेकरी जैसी परफेक्ट स्पॉन्ज का सीक्रेट। बहुत से लोग कहते हैं रेसिपी तो फॉलो की, फिर भी केक परफेक्ट नहीं बना। असल मसला केक रेसिपी का नहीं बल्कि मेथड का होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुमा होम बेक्स और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी परफेक्ट स्पॉन्ज केक का वो तरीका जो मैं खुद यूज करती हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट टिप यूजुअली लोग स्किप कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। मैदा, बेकिंग पाउडर और कोको पाउडर हमेशा पहले से छान कर रख लेना चाहिए। इससे केक में एयर ऐड नहीं होती और लम्प्स बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो होती है गलत मेजरमेंट। हमेशा कप लेवल करके मेजरमेंट करें और गैस वर्क बिल्कुल नहीं। बेकिंग में थोड़ा सा भी डिफरेंस रिजल्ट खराब कर देता है। अब बात कर लेते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स की। एग्स रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए और शुगर को अच्छे से डिसॉल्व करना बहुत जरूरी है। जब मिक्सचर लाइट और क्रीमी हो जाए तो समझ आओ सही डायरेक्शन में हो। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, कट एंड फोल्ड मेथड। स्पैचुला को मिक्स में सीधा कट करें फिर फोल्ड करें। ज्यादा मिक्स करना स्पॉन्ज को हैवी बना देता है। परफेक्ट बैटर रिबन की तरह गिरता है। ज्यादा थिक हो तो केक ड्राई और ज्यादा थिन हो तो केक फ्लैट हो जाता है। पैन को ग्रीस करना मत भूलिए और बटर पेपर यूज करना बेस्ट ऑप्शन है। पैन को सिर्फ हाफ तक फिल करें वरना केक ओवरफ्लो हो जाता है। प्री हीटेड ओवन बहुत जरूरी है। 170 डिग्री और 180 डिग्री पर बेक करें और ओवन डोर बार बार ओपन ना करें। पहले 20 मिनट्स बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं तो केक सॉफ्ट, फ्लफी और प्रोफेशनल बनेगा। प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और ऐसी ही बेकिंग टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको चॉकलेट केक की रेसिपी चाहिए हो डिटेलिंग के साथ तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो विद मेजरमेंट अपलोड कर दूंगी। अगर आपके माइंड में बेकिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँ, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और अभी 8 पाउंड केक मुझे बनाना था जिसके लिए मैं बेकिंग कर रही थी। आप लोगों के सामने मैंने 4 पैन रेडी कर लिए हैं। इनको टैप करना बहुत जरूरी होता है ताकि इनके अंदर जो एयर बबल्स होते हैं वो खत्म हो जाए और केक अच्छे से रेडी हो जाए। बेकिंग के बाद केक को कूल करना बहुत जरूरी होता है, उससे आपकी फ्रॉस्टिंग चॉकलेट या क्रीम मेल्ट नहीं होती और बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो जाते हैं।